आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है और उस गांव के प्रधान के भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिस तरीके से यह नंगा नाच आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और 2027 में मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडा राज से जनता त्राही कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नौकरी के नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। यानी देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाने का सपना देखना तो दूर, शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ कृषि प्रधान इस देश और प्रदेश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां तक कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है। 3.5 साल से लगातार धरना देने के बावजूद भी, जिसमें 800 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो गए, उसके बावजूद बड़ी लंबी चौड़ी बात करने वाले, जुबानी जुबान अन्नदाता कह के खुश करने वाले सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की एक भी नहीं सुन रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय संविधान की कसम खा करके सत्ता में बैठने वाले, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ
सामान्य मेरिट से भी ज़्यादा मेरिट पे आने वाले SC, ST, OBC के छात्रों को या प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उन्हें वापस कर दे रहे हैं। यानी आरक्षण तो खत्म कर ही रहे हैं। सामान्य से ज्यादा अंक पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र मौर्य एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं। कौशाम्बी में 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार करने वाला जेल भेजा जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। रेपिस्ट का पिता शर्म के मारे जहर खा लेता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसमें दोषी बलात्कारी को बचाने के लिए पीड़िता के पिता, चाचा और उस गांव के प्रधान के भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिस तरीके से यह नंगा नाच आज पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी कल घाटमपुर में 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक दरिंदगी ने बलात्कार किया। हाईलाइट अस्पताल में अभी भी जीवन मौत से जूझ रही है, लेकिन योगी सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। उसको केवल हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। बेतहाशा अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। रोज SC, ST, OBC के किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है, लेकिन इस गूंगी भरी अंधी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियों ने यह निर्णय किया कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म कर, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर। जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनेश ठाकुर जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश सिद्धार्थ एवं संस्थापक पूर्व IPS डॉक्टर BP अशोक जी, सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मौर्य जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, सबका दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के प्रतिनिधि राजपाल सैनी जी के माध्यम से इन्होंने मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और 2027 में मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए
ये सब एकजुट हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित हमारे इन सभी पार्टियों के अन्य सामान्य नेतागण और अपनी जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान जी, राष्ट्रीय महासचिव दिलीप चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र कोरी जी के साथ साथ यहाँ पर सभी नेतृमंडल उपस्थित है। मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि इस विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर हम लोग सामूहिक रूप से मिल के काम करेंगे और साथ ही साथ मकसद है उत्तर प्रदेश में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे और जो भाजपा सरकार है, जिस तरीके से अभी पूर्व में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ के नाम पर चुनाव लड़कर के केंद्र में भाजपा को बैसाखी पे लाके खड़ा किया गया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का हमारा प्रयास होगा। इसी के साथ ही साथ जो आज यहाँ पर 9 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक यहाँ इकट्ठे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कॉमन मुद्दे हैं उस पर एक मत होकर के बिना शर्त हम लोग सब एक मोर्चे में इकट्ठे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारी प्राथमिकता होगी वंचित समाज की सहभागिता, समानुपातिक हिस्सेदारी और इस देश में समय समय पर समतामूलक समाज बनाने का जो आंदोलन, विचार या दर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाना
सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, सभी की समानुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना आज हमारी प्राथमिकता होगी। इसी के साथ ही साथ एक अन्य निवेदन विशेष रूप से अपनी जनता पार्टी की ओर से है। जैसा कि पूर्व में अलग अलग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी चरणों के दौरों का विवरण अलग से आपके पास रखता रहा हूं। कल से मेरा 5वें चरण का दौरा लखनऊ मंडल का होगा, जिसकी शुरुआत 13 तारीख उन्नाव, 14 तारीख हरदोई, 15 तारीख लखीमपुर खीरी और 16 तारीख सीतापुर, 18 तारीख बाराबंकी होते हुए हम लखनऊ वापसी करेंगे। इसलिए हमने पूर्व की बात इस बार भी आपके संज्ञान में देते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया, उन्हीं समस्याओं को लेकर के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मेरा लगातार प्रदेश व्यापी भ्रमण का अभियान चल रहा है। वो कल से लखनऊ मंडल के दौरे पर रहेगा। हमारे मुद्दे वही रहेंगे जो पहले से थे। आगे हमारे अब संयुक्त भी कार्यक्रम होंगे। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से काम करेंगे ही करेंगी, लेकिन गाहे बेगाहे आवश्यकता अनुसार हम लोग संयुक्त कार्यक्रम भी रूपरेखा तय करके करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी मीडिया बंधुओं को बहुत धन्यवाद देता हूं।